आज महामहिम राज्यपाल के द्वारा कल जो सरकार के गुणगान के लिए अभिभाषण हुआ था, उसके समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने लाया था, जेएमएम ने लाया था और उस पर चर्चा थी। मेरा कहना है कि कल जिस तरह से पहली बार पूरे देश के इतिहास में सरकार ने अपने कार्य का ही विरोध किया है, अपने झूठे, चूंकि देखिए स्वाभाविक भी है क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे वो जानते हैं, हकीकत जानते हैं कि वो तो उन्होंने किया नहीं था, इसलिए उसके प्रति कोई मोह या कोई माया या कोई उसके प्रति जो है कोई समर्पण का भाव तो था नहीं, तो उन्होंने उसका विरोध कल किया था और आज भाषाओं के मर्यादाओं में उसको तार करने का उन्होंने काम किया। जिस तरह से अमर्यादित भाषाएं निकाली गई, एक निर्व्यक्तिक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है संवैधानिक मर्यादाओं के कारण, उनके ऊपर लगातार आरोप के ऊपर आरोप लगाए चले गए। तो मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर के इस राज्य का दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष वाले जो आज बैठे हैं पार्ट 2 बन करके, वो बड़े गर्व के साथ भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हुए कहते हैं कि हम जो 4 साल के जो बलात्कार, दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीनों की लूट, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, ये दलितों के साथ बलात्कार, हत्याएं, ये सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू में रखेंगे। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। और इस लिहाज से जो सरकार ने अपने जवाब के क्रम में हम लोगों ने कहा कि जो अमर्यादित भाषाएं आप लोगों ने प्रयोग करी हैं, दलित आदिवासियों के प्रति इनकी घृणा जो साफ दिखाती है, जिस तरह से दीपिका पांडे जी ने जिस तरह से सदन के अंदर जिन भाषाओं का प्रयोग किया, उनकी सामंतवादी मानसिकता का, दीपिका पांडे जी का उस मानसिकता का, कांग्रेस की उस मानसिकता का प्रदर्शन करता है। और हम लोगों ने कहा कि उनको माफी भी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी दलितों को सम्मान नहीं दिया है। आज खूंटी में युवराज रात में रहे थे, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को सलाम करते हुए उनको अभिनंदन करते हैं। उलीहातू के पावन धरती पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री आज़ादी के 76 सालों के बाद जाते हैं और वहाँ के माटी का तिलक लगा करके देश को विकसित भारत के संकल्प लेते हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाने का अभियान चालू करते हैं। कभी कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं, और जब युवराज वहाँ पहुँचे तो पहले उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ गए नहीं। उन्होंने अपने ही वैनिटी में उनको बुलाया, उनके परिवारों को बुलाया। ये वे लोग हैं जो लाट बहादुर और राय साहब के लोग हैं जो आदिवासी दलितों को ये समझते हैं कि वो आए और आकर के उनके घरों में उनके दरबार का शोभा बढ़ाए और उनका फोटो खिंचा करके उस दलित और आदिवासी प्रेम का ढोंग कसने का